बिकॉज सुकुना एक ऐसी एंटिटी है जो हर किसी को सरप्रेस कर सकती है। और हाँ, अगर ये थोड़ी सच है तो इसका मतलब जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड इज ऑलरेडी। नरेशन एक ऐसी कमेंट्री जो हमें कोई स्टोरी या कोई प्लॉट समझाने में हेल्प करती है, जो तुमने एनिमे मांगा के अंदर भी देखी होगी। और जुजुत्सु काइसेन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अकाटामी जो जुजुत्सु काइसेन के राइटर हैं वो भी नरेशन को यूज करते हैं कुछ चीजें समझाने के लिए। बट खाली प्लॉट नहीं, थॉट्स या फिर मेंटल स्टेट्स भी कैरेक्टर की। देखो ऐसा काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग यूनिक हो सकता है भी, बट जुजुत्सु काइसेन के अंदर बहुत सारे इंटरनल थॉट्स ऐसे नरेशन के थ्रू बताए जाते हैं जो थोड़ा अजीब है। कोई ऐसा नरेटर जो पहले सब कुछ पता है क्या होने वाला है, उसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उनको ओमनीसेंट बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी। ओमनीसेंट बोले तो जिसको सब कुछ पता है। और जो नरेशंस होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर ऑथर की ही वॉइस होती है। और सेम ऐसा जेजेके के अंदर भी है, बट जेजेके का जो नरेशन है ना, दैट इज डिफरेंट। जुजुत्सु काइसेन का जो नरेटर है, जो ओमनीसेंट है, जिसको हर एक चीज के बारे में पता है, वो एक्चुअली में गेगे नहीं है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर है जो स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है नन अदर देन द मर्जर। यस, तो आज मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जो ये प्रूव करती है कि जुजुत्सु काइसेन एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। और अभी जो हम सुन रहे हैं वो एक्चुअली में जो मर्जर है, जो कंजाकू बनाने की कोशिश कर रहा है पूरी ह्यूमैनिटी को मिक्स करके, वो जो बीइंग बना है वो हमें स्टोरी सुना रहा है इस टाइम। जस्ट लाइक बोरुटो, अगर तुम भूल चुके तो बोरुटो इस टाइम अपनी स्टोरी सुना रहा है मांगा के अंदर भी। बोरुटो ही करंट टाइम के अंदर बोरुटो वैसे कवाकी हो रहा है, वो स्टोन फेस पे जो हुआ था तब से लेकर अब तक बोरुटो स्टोरी सुना रहा है बस। तो आज की थ्योरी यही है, जो कंजाकू बनाएगा वो एक्चुअली में ही हमें स्टोरी सुना रहा है जुजुत्सु काइसेन की शुरू से लेके अब तक। मैंने बहुत पहले ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर देखी थी, हम पे लड़ाई झगड़े के अलावा अच्छी चीजें भी होती हैं। क्रेडिट गोस टू डिटेक्टिव क्रिटिक्स। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या तुम्हारे घर में वाईफाई है, या क्या तुम्हारा डेटा बिना बात में वेस्ट हो जाता है, मतलब यूज नहीं कर पाते पूरा? अगर हाँ, तो तुम मिस्टीरियम नोड पे अपना नेट रेंट पे देके उससे थोड़े पैसे बना सकते हो। तुम्हें इसको अपने पीसी या फोन के अंदर इंस्टॉल करना है, और तुम्हें अपने सिस्टम को एज अ नोड एक्टिव करना है, जिसके बाद ये बैकग्राउंड में चलेगा और तुम्हारे इंटरनेट को डिफरेंट वेबसाइट्स को रेंट करेगा, जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट या फिर वीपीएन सर्विसेज। अब जो सारी कंपनीज इस इंटरनेट का पैसा मिस्टीरियम नोड को देती है, और फिर उसका कुछ हिस्सा मिस्टीरियम क्रिप्टो की फॉर्म में तुम्हें देगा, जो तुम्हारे चॉइस क्रिप्टो वॉलेट में क्रेडिट भी हो जाएगा। और ये लोग ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में करते हैं क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो अगर तुम्हें यूज करना है तो इसका डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सेटअप करते टाइम अगर तुम कोड यूज करोगे व्यू, और अगर उसके बाद तुमने 5 मिस्ड कॉइन बनाए तो तुम्हें 5 मिस्ड कॉइन फ्री में मिल जाएंगे। सो गेट स्टार्टेड लिंक तुम्हारे सामने, हम चलते हैं आगे वीडियो में। देखो जो जेजेके का नरेशन है ना, उसमें भी थोड़े इम्परफेक्शंस हैं। सीजन 1 के अंदर यूजी के एक फाइट के अंदर यूजी को बोला जाता है द मैन चूजन बाय द ब्लैक स्पार्क्स। और फास्ट फॉरवर्ड टू सीजन 2 शिबुया के अंदर ये बोला गया द ब्लैक स्पार्क्स डोंट चूज हु टू ब्लेस। नाउ ये तो बातें कर गई कॉन्ट्राडिक्ट। ये तो चीजें मैं तुम्हें बताइए मांगा की, बट देयर इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दिस। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो नरेशन है वो सीजन 1 का एग्जिस्ट ही नहीं कर, और ऐसा नहीं एनिमेटेड डालना भूल गए थे, गेगे ने मना करा था वो चीज। जुजुत्सु काइसेन के जो स्क्रीन पर कंपोजिशन करते हैं सीको हिरोशी, उनके एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुद ये चीज बताई थी। तुम साफ साफ देख सकते हो, लिखा हुआ है अकाटामे सेंसे, मतलब गेगे ने मना करा कि एनिमे के अंदर नरेशन यूज नहीं करनी है। द नरेशन यूज इन द ओरिजिनल वर्क इज अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ मांगा। नाउ गेगे ने ऐसा क्यों करा वो तुम्हें आगे वीडियो में पता लगेगा। साथ में इससे पढ़ के तुम्हें यही पता लगता है कि जो मांगा के अंदर नरेशन है ना, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। और जब हम नरेशन पे ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि समटाइम जो नरेशन है वो आइदर कंफ्यूज रहा, या उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता, या फिर वो भी ऐसा एक्ट करता है कि उसके लिए भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई हो। जैसे सीजन 2 के अंदर यूजी इस कर स्पिरिट से लड़ता है, और नरेशन में क्या लिखा है, सो इट डज यूज स्नीक टैक्टिक्स। ये पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि नरेशन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। या फिर गोजो सुकुना की बैटल से नरेशन ही पूछ रहा है व्हाई। और इस चीज को इंटरेस्टिंग और एक फैक्ट बना देता है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा का जो नरेशन है ना, वो एक रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर है। रेट्रोस्पेक्टिव वे ये होता है कि जब कोई पास्ट की स्टोरी सुनाता है और हम प्रॉपर डेट्स वगैरह या इवेंट्स कब क्या हुआ था वो बता रहे होते हैं। मान लो मैं तुमको स्टोरी टाइम सुना रहा हूं, इसके अंदर मैंने कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल लूंगा मेरे सेकंड ईयर में ये हुआ था, फिर मेरे 4th में ऐसा हुआ, फिर 6th में ऐसा हुआ। सो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव वे। मैं डेट्स के हिसाब से चीजें बताया जा रहा हूं कि काइंड ऑफ मेरे पास्ट में हुई थी वो चीज। जुजुत्सु काइसेन की नरेशन के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा होता है। हमने बहुत ज्यादा डेट्स वगैरह देखे हैं कि इस दिन ये हो रहा है, इस दिन वो हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें पता है एग्जैक्ट डेट पे क्या हुआ था, जो ओमनीसेंट बीइंग है, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, जो सब कुछ पता है, उसके लिए कंफ्यूजन कैसे आ रही है? फिर जैसे बात करिए, कुछ जो अंदर कंफ्यूज है या वो भी कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली देख रहा है, जो नरेट कर रहा है उसको हर चीज पता होनी चाहिए ना पहले से ही, बट ऐसा है नहीं, वो खुद काइंड ऑफ कंफ्यूज हो जाता है समटाइम। और सबसे ज्यादा ऐसे सिनेरियोज होते हैं गोजो और सुकुना के अंदर। तभी मैं बोलता हूँ गोजो और सुकुना की जो मांगा बैटल है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बैटल है इस पूरी मांगा की। इस बैटल के अंदर जो नरेशन है वो बहुत ज्यादा यूज हुई है। उस चीज से हम खुद समझ रहे हो कि नरेटर कितना ज्यादा समझती है सुकुना को। वेट अ सेकंड, मैंने क्या बोला? समझती है? वेल वीडियो देखते रहो, तुम बहुत कुछ समझने वाले हो। इनफैक्ट इनके फैक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम गोजो हाथ कट गया था और ने रिवर्स करके वापस से ग्रो कर लिया था, तब नरेटर ने खुद लिखी चीज की सुकुना को फियर फील हुआ पिछले 1000 साल में पहली बार। बट जो सुकुना का फाइनल अटैक था ना, जितने गोजो काट देता बीच में से, वो अटैक नरेटर ने एक्सप्लेन नहीं करा, वो अटैक एक्सप्लेन करा सुकुना ने। और ये सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज भी है, बिकॉज सुकुना एक ऐसी एंटिटी है जो हर किसी को सरप्रेस कर सकती है। उसको समझना इज जस्ट नॉट दैट इजी। और सुकुना जो अपने अटैक को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये हमें एक और चीज बताती है कि जो नरेटर है ना, उसके रीच की भी बियॉन्ड जाते हैं सुकुना की अंडरस्टैंडिंग। तो मैं बोलने को क्या कर रहा हूँ कि सुकुना को समझना इस एंटिटी के बस की बात नहीं है। और ऐसा तभी होगा जब सुकुना की स्ट्रेटजी जो उसके थॉट्स से भी ज्यादा डीप जाती हैं, चाहे उसके थॉट्स उसके एक्सप्रेशन में दिख रहे हो हमें, स्टिल वो चीज हमें या फिर नरेटर को समझ नहीं आते कि सुकुना एक स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस के अंदर है। ट्रांसेंडेंस का मतलब कोई ऐसी बीइंग जो ओवरकम कर ले द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जब सारा नरेटर जिसको हर चीज के बारे में पता है, जब वो तक सुकुना को समझ नहीं पा रहा, तो गोजो की 6 आइज क्या कर लेंगी। तभी सुकुना ने जो क्लीव डिसमेंटल मारता जिसने डायमेंशन ही स्लैश कर दिया था, वो अटैक डेफिनेटली एक ट्रांसेंडेंट अटैक था, एक ऐसा अटैक जो हर चीज काट देगा। और सेम ऐसा गोजो के केस में भी है। गोजो भी कुछ थॉट्स हैं जो हमारे नरेटर की सोच के बियॉन्ड है। जब गोजो की पावर की बात आती है ना, इन्फिनिटी, जो टच भी नहीं कर सकता उसे, वो गेगे ने खुद 4 पेज के अंदर बैठ के समझाई थी। बट व्हेन इट कम्स टू होलो पर्पल, केस इज डिफरेंट। वो कुछ ऐसा था जो ना टोजी ने एक्सपेक्ट करा, ना मैंने, ना तुमने, ना किसी और रीडर ने। वो किसने एक्सप्लेन करा? खुद गोजो ने। चलो मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एज यू रिमेंबर, सुकुना का जो डोमेन है वो हमें गोजो के इन्फिनिट से पहले बताया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था, बट एक्सप्लेन नहीं करा गया। नॉट इवन गेगे एक्सप्लेन्ड इट। सुकुना का जो अटैक है क्लीव डिसमेंटल, वो काफी आगे जाके एक्सप्लेन करे गए थे बाय नरेटर। और सुकुना ने अंदर जब शिबुया के अंदर महारावा के अगेंस्ट अपना डोमेन खोला, तब हमें उसका डोमेन एक्सप्लेन करा गया कि वो बैरियर लेस है। वो चीजें बताई गई है उस डोमेन के बारे में, जो वीडियो के अगले पॉइंट को बिल्ड करती है, जो ये है कि जो नरेटर है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव या काइंड ऑफ फेवर करता है थोड़ा केंजाकू को। सुकुना का जब सीजन 1 का डोमेन दिखाया, कोई बात नहीं उसके बारे में। जब अब दिखाया गया, जब इतना बढ़ाई चढ़ा के बात हुई, उसको एक डिवाइन टेक्निक बताया। एंड यू नो, स्टोरी के अंदर और लोग भी हैं जिनके पास बॉर्डरलेस डोमेन है, और पता उनमें से एक कौन है? केंजाकू। ऐसा फील हो कि काइंड ऑफ हाई बनाएगी भाई, जो भी बॉर्डरलेस डोमेन होता है वो डिवाइन टेक्निक होती है, और केंजाकू डिवाइन टेक्निक लेके बैठा भाई ये तो। और जब सीजन 1 के अंदर ये बोला गया था कि यूजी इज चूजन बाय द ब्लैक स्पार्क, उसके बाद से स्टोरी के अंदर उसके रोल को थोड़ा स्ट्रेंथ दी गई थी कि प्रोटैगनिस्ट है, चूजन वन है, वो चीजें बोल के। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू शिबुया, यहाँ पे माहितो ये सेट करता है कि वो सेम है यूजी की तरह और ऑपोजिट है केंजाकू की तरह इन टर्म्स ऑफ टेक्निक ऑपरेटिंग। और जब ये केंजाकू और माहितो वाला कन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद वो सेकंड स्टेटमेंट बनाई गई थी कि ब्लैक स्पार्क इसको चूज नहीं करते हैं, जिसका मतलब यूजी इज नॉट ब्लेस्ड, ही इज नॉट द चूजन वन, एंड सेम गोज फॉर माहितो। माहितो इज नॉट द चूजन वन एंड ही इज नॉट ब्लेस्ड एज वेल। ये सारे के सारे कोई बोर्ड गेम के पीस की तरह जिनको केंजाकू मस्ती में खेल रहा है। ये केंजाकू की स्टेटमेंट से भी मैच करता है। केंजाकू ने यूजी को देके बोला था कि मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड नाउ ही डजंट इवन केयर अबाउट यूजी एनीमोर। इट्स लाइक ही इज नॉट द चोजन वन। एट द एंड केंजाकू की जो बातें हैं वो तो हो गई सच, और जो नरेटर ने कॉन्ट्राडिक्ट करा कि पहले वो चोजन वन था अब नहीं है, उनसे ही हुआ ये सर्व। इस पॉइंट से ये पता लग गया कि नरेशन कितना ज्यादा सपोर्ट करता है केंजाकू को। सुनाओ ये थ्योरी क्यों बोलते हैं कि जो कर्स स्पिरिट पैदा लेगी मर्ज करने के बाद वही नरेटर है, वो इसलिए बिकॉज ये फिट बैठता है। केंजाकू के हिसाब से जो मर्जर है वो काफी डिफरेंट चीजों के ग्रुप्ड कलेक्शन, जो बेसिकली हमारे ह्यूमन वगैरह होने वाले हैं, उनकी कर्स एनर्जी का प्रोडक्ट है। और जो केंजाकू बोलता है ह्यूमंस को इवॉल्व करना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर्स एनर्जी, दैट seems a lot like सुकूना। इनफैक्ट अगर तुम थोड़ा सोचो तो जब मर्ज करने का प्रोसेस है ना, ये है सुकूना को बनाने का प्रोसेस। जो कलिंग गेम्स है वो बेस्ड ही सुकूना के ऊपर है। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, एक रिचुअल होता है जिसका नाम होता है कोडोको, और जिन्होंने मेरी डोकोमोशी मांगे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे पहले। जो कलिंग गेम्स है वो इसी रिचुअल के ऊपर बेस्ड है। कोडोको एक रिचुअल होता है जिसके अंदर एक बाल्टी टाइप कुछ मान लो, उसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट वगैरह को डाला जाता है। वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दूसरे को खाते हैं, और बोला जाता है जो लास्ट में बचेगा वो सबसे ज्यादा पॉइजनस होगा। एंड इफ यू डोंट नो, जब सुकूना ने मैगी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करा था, उसकी सोल को सरप्रेस करने के लिए सुकुना ने यही करा था। सुकुना की जो असिस्टेंट है उरामे, उसने बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को पकड़ा, उनका जूस निकाला, और उसमें जो तार बना था सुकुना ने उसमें बांध लिया था। काइंड ऑफ जो सबसे ज्यादा पॉइजनस चीज आई सुकुना ने उसमें बांध लिया। वैसे स्टोरी भी ऐसी, आई डोंट नो सच है नहीं है, बट लेट मी टेल यू। बहुत पहले 2 ट्विंस एग्जिस्ट करते थे। उन दो कुछ सर्कस वालों को बेच दिया, और उन सर्कस वालों ने उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया विदाउट फूड और वाटर, और उन्हें सर्वाइव करना है। उनमें से एक ट्विन ने दूसरे
को मार के उसकी बॉडी खानी शुरू कर दी। और जो सर्कस का लीडर था उसने मरे हुए भाई के हाथ और मुंह निकाल के जो जिंदा बचा उसमें फिट कर दिए। काइंडा एक बॉडी और 2 फेस। और तुम्हें सुकुना का पूरा नाम क्या है? रोमन सुकुना। और रोमन का मतलब यही होता है 2 फेस्ड। और जो सर्कस का लीडर था उसने फिर से ऐसा ही करा, उसने ये ट्विन को लिया, किसी और बच्चे फिर से वाली गेम खिलाई, और जो ट्विन था जिसके 2 मुंह थे वो फिर से गेम जीत गया। ऐसा बार बार होता रहा, तभी ये एक क्लैमिटी बन गया। क्लैमिटी बोले तो एक डिजास्टर। ये तो खैर थोड़ा सुकुना की स्टोरी पे आ गए थे, बट मेन पॉइंट स्टोरी का वही था कि जो मिक्स होने के बाद कर स्पिरिट बनेगी वही जुजुत्सु काइसेन की नरेटर है ना। तुम्हारे 2 सवाल होंगे। पहली बात, वो लड़की है लड़का है? वो लड़की है। ये पास सीजन 2 के अंदर प्रूफ हो गया था। गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंड खोला था कुछ 0.2 सेकंड्स के लिए। वहां वॉइस सुनी थी, वो फीमेल वॉइस आर्टिस्ट थी। और इसी चीज का सेकंड पॉइंट, केंजाकू पूरी ह्यूमैनिटी को टेनगन के साथ मिक्स करना चाहता है। एंड इफ यू डोंट नो, टेनगन एक्चुअली में एक फीमेल है। हाँ, ये चीज एक फीमेल है। अब तो अजीब से को रोबोट लगता है, बट एक्चुअली पहले एक फीमेल होकर थी। इसकी रियल बॉडी ऐसी थी कुछ। और सेकंड पॉइंट की जो मर्जर होगा उसको पास्ट के बारे में सब कुछ कैसे पता है? देखो जुजुत्सु काइसेन के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम के लिए या पास्ट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि हकारी के साथ बैटर हुई थी, वो फ्यूचर में कुछ सेकंड्स के लिए दे सकता था। और जो हमारे लॉयर भाई साहब है हिगुरुमा, उनके जो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर शिगामी आता है या आती है, उसको पास्ट के हर एक इंसिडेंट के बारे में पता है। दैट इज ओमनीसेंट। और मे बी तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, जो मर्जर के बाद कर स्पिरिट बनेगी, वो केंजाकू को इतना सपोर्ट क्यों करती है, मतलब इतना हाइप क्यों करती है? दैट इज बिकॉज केंजाकू उसका डैडी है। नहीं मतलब शुगर डैडी नहीं, रियल वाला डैडी। बनाया तो केंजाकू ने ना, कहना क्रिएटर तो वही है। सो नाउ यू गेट इट। सो दैट वाज द होल थ्योरी। और कमेंट में बताओ तुम्हें कैसी लगी ये थ्योरी। और अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड इज ऑलरेडी फक्ड एंड या केंजाकू वॉन। अगर ये थ्योरी सच होती है तो वेल वो तो फ्यूचर में देखेंगे, बट अभी के लिए वीडियो दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।